ठीक है, तो आज हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं? 8.3 है ना? तुम्हारा न्यू किताब के हिसाब से 8.3, न्यू बुक है 8.3। 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 10 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 10 क्वेश्चन। और 10 को क्या करना है? प्रूफ करना है। सारे के सारे जितने 10 सवाल है, 10 क्वेश्चन है आपके, सब कैसे क्वेश्चन है? प्रूफ करना है। और सारे लगभग लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन, एक का दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। हाँ, लेकिन एक भी अगर आएगा ना 5 नंबर का, उससे कम का नहीं आता है। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है। हाँ, कभी कभी दो आ जाते हैं, कभी कभी एक आता है, लेकिन आएगा फिक्स। देगा, वो तो देता ही फिक्स है। 2 नंबर 3 नंबर करके, 1 नंबर करके ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। 15-20 नंबर का इसी चैप्टर से अकेले आता है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, समझ जाओ 100 नंबर में से। लेकिन इसमें से 10 क्वेश्चन जो है, इसमें से जरूर 2 या 1 आता है फिक्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। लिखा है कोसेक थीटा 4 का 1 है। यहाँ लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू, तुम भी बोल सकते हो क्या लिखा है, होल स्क्वायर है ना जी। यहाँ पे इक्वल टू क्या बोलना था? 1 माइनस कॉस थीटा बराबर की बेटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। देखो जी, हमको ये प्रूफ करना है कि इतना इक्वल टू इतना, समझ पा रहे हो? यानी कि ये तुम्हारा LHS कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? RHS। LHS इक्वल टू RHS हमको प्रूफ कर देना है, बस काम बन जाएगा। चलो यहाँ से फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि LHS, ये आपका क्या हो जाएगा? RHS, ठीक है ना? अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो सिंपल। सबसे पहली बात मैं इसको उतार रहा हूँ, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा पावर में होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये कोस है और माइनस कोट इस सब के ऊपर में आ गया है। होल में होता है पूरा, जो पावर 2 है आपका, इस सब के ऊपर है, होल के ऊपर, इसलिए पढ़ते हैं इसको होल स्क्वायर। अब तुम इसको क्या करो कि बताओ तो, क्या कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं? क्या समा 1/sin थीटा और माइनस कोट को तुम लिख सकते हो cos थीटा अपन sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना, मैंने बताया था ना कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपन में sin थीटा होता है, बताया था ना। उसी हिसाब से मैंने क्या किया कि cot थीटा को देखो, cot थीटा इज इक्वल टू cos पर sin होता है ना, मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते रहो ध्यान से, कहीं गड़बड़ हो तो बताना। यहाँ तक हो गया। अब इसका हम लोग करेंगे बटे के जोड़ बनाएंगे। साइन और साइन कैल्शियम क्या हो जाएगा? साइन थीटा ही हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा ना हो एक बार में, क्या तो समझ दिख रहा है? और 1 से 1 में करेंगे तो 1 उतना ही आएगा, है ना? अगर देखने में दिक्कत हो तो थोड़ा कुर्सी उधर कर लेना। साइन से साइन कट गया, फिर यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा, ये पावर का हो गया 2, ठीक है ना? अब बताइए, ये पावर 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है, सबके साथ है ना, होल पे है ना, तो क्या मैं इसको अलग से ऐसे कर सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर और नीचे में अलग से साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ऐसे ऐसे साइन थीटा पावर 2 ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम क्या कहानी है कि ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अभी दिख ही रहा है साइन स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा, ये मान लीजिए a है आपका माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है ना जी, तो माइनस 2 भी करेंगे ना तो 2a यानी कि 1 और b मतलब कि क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और नीचे में अगर आइएगा आप तो साइन स्क्वायर को ऐसे कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे में क्या कहानी है कि, हाँ आगे क्या कहानी है कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा?
1 का स्क्वायर 1 ना होता है जी, 1 हो गया। अब प्लस कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने दीजिए, ठीक। आई माइनस हो गया आपका 2 cos थीटा, देख लीजिए माइनस के माइनस और 2 गुना 1 2 और गुना cos थीटा हो जाएगा ना, cos थीटा। और नीचे में क्या है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं 1 माइनस cos का थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो यहाँ करता हूँ कि एक बात बताइए आप लोग कि आप लोग को पढ़ाया उन्होंने कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं इसको यहीं रख दूँ साइन स्क्वायर थीटा को बराबर उधर कर दूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा समान, बता दो हो जाएगा ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा तो जब हो जाएगा तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को हटाकर यानी कि साइन स्क्वायर इतना है इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैं साइन स्क्वायर को हटाकर सीधा सीधा क्या लिखने जा रहा हूँ, ये वाला बात आपका लिखने जा रहा हूँ। साइन के स्क्वायर में ये है ना, तो कर दो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे हमको क्या देख रहे हैं भैया कि ये प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा, नीचे में क्या आना चाहिए 1 प्लस कोस थीटा, पर नीचे में क्या है 1 माइनस कोस थीटा। ये कैसे सही होगा, देखो एक काम करो तुम ये 1 मिनट, इसको हम लोग को तोड़ना नहीं चाहिए था, तोड़ने पे लेंदी हो गया। हाँ हम किया है ना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर मत करो, इतना ही पर रहने दो तो जल्दी बन जाएगा आसानी से। देखो ऐसे रहने दो, ऐसे ऐसे, यानी कि ये ऐसे ही छोड़ दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा पावर होल स्क्वायर हुआ ना, ये वाला ऊपर ऐसे रहने दीजिए और इसको आप ऐसे कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, कर दिए कोई दिक्कत नहीं। देखो एकदम सेम टू सेम उतार दिया हूँ और इसको बस पावर और 2 कैसे कर दिया, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी थोड़ा सा सुधार देते हैं हम लोग, यहाँ भी क्या करते हैं इसको मिटा दीजिए, मिटा करके क्या कर दीजिए ये बात सेम उतार दीजिए, क्योंकि ऊपर हमको चाहिए ना 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा है ही है, बेकार है इसको तोड़ रहे हैं हम लोग, जो चाहिए वो मिल ही रहा है, काहे को उसको तोड़ रहे हो। तो 1 माइनस कोस थीटा अब पावर में क्या था होल स्क्वायर था ना, लगा दिए। अब एक बात बताइए आप कि ये कहाँ से आया, साइन स्क्वायर को हटा के तो देखेबे किए थे यहाँ से कैसे आया, कि यहाँ पे तुम 1 के स्क्वायर लगा सकते हो, 1 का कितना पावर लगा सकते हैं हमारे मन के ऊपर है। अच्छा तो अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना हो गया नीचे में, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना समा। तो उस हिसाब से हम इसको ठोकेंगे, ऊपर वाले को इसी रहने देंगे कि 1 माइनस नहीं रहने कहे देंगे, देखो ये पावर 2 है ना, तो इसको हम 2 ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा। बहुआ जब ऐसे होता है मान के चलो x के पावर 2, तो क्या आप इसको ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते, लिखते हो। यानी कि जिसके भी ऊपर पावर 2 है उसको 2 बार गुना लिखते हैं, तो ये पावर 2 है इस सबके ऊपर है ना, इस सबको हम 2 वाली गुना करके लिखेंगे, लिख दिए विचार में आप मल्टीप्लाई। हाँ बोलिए। हाँ 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 तो लिख रहा हूँ फिर मिटा रहा हूँ, तो तुम आप पकड़ सकते हो, लिख के मिटा रहा हूँ ना, लेकिन तुम लिख देना, तुम मत मिटाना, हम लिख के मिटा रहे हैं तुम मत मिटाना, ठीक है। चलो अब नीचे आ जा रहे हैं हम, नीचे, हाँ नीचे आ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं आप क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू का होता है जी ए माइनस बी, उसके हिसाब से एक बार कर दीजिए ए माइनस बी। अब तुम कहोगे पहले लिखे थे प्लस बाद में माइनस लिखे थे, यहाँ पहले माइनस लिख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला बगल से चल सकता है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए कि 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट गया, तो आपका क्या आ गया 1 माइनस ऊपर में कोस थीटा और नीचे में 1 प्लस कोस थीटा, कोई दिक्कत है नहीं ना, यही ना प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो हमने एलएचएस को लेके चले थे हम और आरएचएस के बाद क्या हो गए पहुंच गए, ये तो हमारा बन गया, ठीक है। वो तो सब सही चल रहा ना कैमरा में, गड़बड़ ना है, लाइट चल रहा है दोनों, देखते हैं कब तक चलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे, ठीक है, इतना आराम से, ठीक है ना, जल्दी नहीं चल रहा हूँ, आराम हाँ
sin square theta is equal to cos square theta. Theta is equal to theta 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 लेटा अब ये फेंक के थीटा फेंकने लगते हो क्या बोलते हैं दिहाड़ी करता है ना। अच्छा हाँ तुम मत करो साइन कोस थीटा तो चल जाओगे दिहाड़ी में। चलो जी अब क्वेश्चन 2 बोलना है जरा। कॉस ए है इस बार, यहाँ पे क्वेश्चन का आ गया 2। कॉस ए बोलना था अपॉन में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, आगे बताना तो जरा। प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में बोलना है, बटा में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे, 4 के क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी यही कहानी है, यहाँ पे एलएचएस हो गया इतना दूर का, वो कहा गया आरएचएस। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत इसमें क्या करेंगे, सीधा एलसीएम निकाल देंगे, है ना। इंक खत्म हो रहा है, एक काम करो इंक इसमें भरो तुम, तो इंक भरो तो ले लो ये। हाँ चालू करो, गर्मी आ रहा है, चालू करो भैया। यहाँ से बंद है ना, नहीं हुआ, देखो कहीं नहीं हुआ, हिलाना पड़ेगा। देखो जी आगे चलते हैं हम। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो समझ चालू कर लो। 1 प्लस साइन ए है ना, और ये आपका है ना कॉस है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कटेगा नहीं, एलसीएम तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आप लिखिए, सब उधर से बंद है का जी, नहीं यहीं से हिला है। हाँ क्या इसकी बल्ब तो जल रहा है, थोड़ा सा हो गया हो गया हो गया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो जी। हाँ सर फिर से करो फिर से करो। 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, और कटने के बाद कहा जी बचेगा कॉस है। जब कॉस ए से कॉस ए में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर आप प्लस में कॉस ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा आपका इन है होल स्क्वायर। ठीक है ना समा। तो भाई नॉर्मल चल रहा है, इसमें कुछ खास तो है नहीं, नहीं ना है। अब क्या करेंगे हम लोग कि क्या किया जाएगा जी, देखते हैं। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, आप प्लस इसको जहाँ तोड़ देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो 1 स्क्वायर का 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, आप प्लस 2 भी करेंगे ना तो 2 गुना ए गुना साइन ए, सीधा में मर्द कर दे रहा हूँ क्लियर, 2 साइन ए, और नीचे में कहा जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। हो गया, हो गया। अब देखा जाए तो कोस स्क्वायर ए आप प्लस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, ये क्या होता है 1। फॉर्मूला याद है आप लोग को, ऐसे मैंने पढ़ा है ना कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, चाहे इसे बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक ही बात है। पहले साइन बाद में कोस, चाहे पहले कोस बाद में साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए, यहाँ भी साइन स्क्वायर ए मतलब थीटा के बराबर है, थीटा थीटा, तो इसको क्या 1 लिख सकते हैं हम लोग, लिख ही सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से 1 लिखने जा रहा हूँ, देना तो कलम, ठीक है ना। चलो देखो सुनो, इसको मिला के मैंने कर दिया 1, और ये तो अलग से है ना +1, ये हो गया। देखो भैया सजा देता हूँ, आएगा सब डायरेक्ट मार दें, थोड़ा सजा देता हूँ। कोस स्क्वायर है, ये उतना लंबा नहीं जा रहा है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, और नीचे में आ जाएंगे तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो ओ कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अब 1 लिख दूँ ना आराम से, चलो 1 आई प्लस में 1 और प्लस में ये तुम्हारा 2 साइन ए, और नीचे में कहा गया भैया तो कॉस ए 1 प्लस साइन है। कोई डाउट समा, कोई डाउट नहीं है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, यहाँ आता हूँ, इधर इधर में आ रहे हैं जी। आप देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 हो गया, अब प्लस में 2 साइन ए है ना, 2 साइन ए, और नीचे में क्या है तुम्हारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए,
हो गया। ये बात मैंने क्या कर दिया, वहां उतार दिया, अब सीधा वही चल रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि ऊपर में 2 कॉमन निकालने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 1 प्लस क्या बोलते हैं साइन, ये बचेगा, तो यहाँ पे 1 साइन है, बता दो। ओ बताओ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। देखो समय ध्यान से, अब तुमको देखो 2 निकल गया था, 1 बचा ना जी। अब प्लस के प्लस, ये भी 2 निकल गया था, 1 बचा, फिर ये साइन है। अब देखिए कि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, कटेगा नहीं। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू और यहाँ पर भी इंटू, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा 2 अपॉन में कॉस है। आप सबको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं, 2 अपॉन 1 अपॉन सेक, अरे भैया आप पढ़े या नहीं इसे, cos a इजकल टू 1 अपॉन सेक ए, पढ़े है ना। तो cos को मैंने 1 अपॉन सेक कर दिया। अब बताइए इसको जब इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 सेक ए ना हो जाएगा। यही ना प्रूफ करना था, देखिए तो 2 सेक ए तो आ गया 2 सेक ए, कोई दिक्कत किसी को तो बताइएगा। ये आपका क्या था, क्वेश्चन 4 का सेकेंड है। इतना इसको इतना प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद वाला हिंदी था वो भाई, उसमें ध्यान से लिखना होगा ना। चलो देखते हैं, मिटाते हैं इसको। इसको उतार लेना हूँ अच्छे से, घर पे है ना, एकदम बढ़िया से उतारना और प्रैक्टिस करते रहना। तुम लोग पीछे का जितना चैप्टर पढ़ाया हूँ वो सब रिवीजन हो रहा है कि नहीं, सच में हो रहा है ना। हाँ छोड़ना नहीं है, मतलब फिर दो दिक्कत में जाओगे। चलो फॉर्मूला बताओ तो, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला था ना एक, बताओ तो क्या आता है। हाँ 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 हाँ, सम बताएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, हाँ इजकल टू सी अपॉन ए। एक और बताओ तो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला बताओ तो। एक्स स्क्वायर प्लस साइन प्लस, अरे साइन नहीं, याद किए हो, फंस रहे हो। एक्स स्क्वायर, लेकिन अल्फा प्लस बीटा से पहले एक्स स्क्वायर के बाद बोलो माइनस एक्स इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा। सही जा रहे हो, ऐसे तो हम पूरा क्लियर होना चाहिए, कुछ ही फंसना इना के बाद में कहिए याद करेंगे, ऐसे कुछ ना। अच्छा इसमें फॉर्मूला बोल रहे हो सब, कैसे बोल रहे हैं, 90 वाला फॉर्मूला याद नहीं है, साइन कोस tan कोस सेक कोस। घुमाने वाला है ना। ओ तुम लोग को घुमाने में फंस रहे हैं, अतिजन तो कैसे ठीक होगा, बनाने से ठीक होगा, प्रैक्टिस के बिना प्रैक्टिस का। और जब तुम बनाओगे तब तुम्हारा दिमाग वहां काम करना चालू करेगा, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो रहा था, है ना, इतना ही काम करेगा। क्वेश्चन 3 जाना था हम लोग को ना, क्वेश्चन 3 पे है tan थीटा, बोलना तो हम जाना। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, tan थीटा अपॉन अपॉन क्या था जी, 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, उसके बाद प्लस कॉट थीटा ना हो, और नीचे में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा, अरे कोसेक थीटा, बस इतना ही है ना। देखो जी ध्यान से, हमें इतना इक्वल टू इतना क्या करना है, प्रूफ करना है ना। और ध्यान देखना, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, कहीं गड़बड़ होगा तो पकड़ के बताना है। हिंट को मारो गोली चोटा को, इधर आओ, हिंट के चक्कर में जाओगे और फंसोगे, इधर आओ। हमारे तक हिंट देखबे ना किए किसी मैथ का, ये दिमाग खराब करता है। चलो जी, इसको अगर मैं बात करूं tan को, तो क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना लिख सकता हूँ, होता है ना tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, वहां से मैंने कर दिया। और नीचे आ जाओ, ये 1 का 1 और माइनस कॉट का होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होता का है, सीधी सीधी ये बात है, आपको पता है कि tan उल्टा कॉट होता है, तो tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, तो कॉट में कॉस अपॉन साइन हो गया। यहाँ पे नीचे पूछा तो 1 लगा दीजिए, ठीक है, मैंने लगा दिया। अब आ जाइए प्लस का प्लस, यहाँ भी कॉट को हम कर देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे में आ जाओ 1 माइनस साइन
थीटा अपन में कॉस थीटा। देखो जी, आई 1 का 1 माइनस का माइनस tan की इक्वल टू में होता है बराबर साइन बटा कॉस, वहां से मैंने कर दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे आप लगा लीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इसका बटा में घटा बनाऊंगा अलग से, इसका बनाऊंगा अलग से, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। चलो फिलहाल ऊपर का तो कुछ नहीं है, साइन अपन कॉस ऐसे ही लिखाएगा, तो उसको लिखते हैं हम लोग कि साइन, यही क्वेश्चन है ओम जो तुम परेशान हो रहे थे, इसलिए देखते रहना, यहाँ परेशान मत होना। ये 1 साइन कैल्शियम निकालेंगे तो साइन आ जाएगा, और 1 से साइन में भाग देंगे साइन डाल में जाएगा, और ऊपर गुना करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और साइन से साइन कट गया तो कहा जाएगा कॉस थीटा, ठीक है ना, प्लस। अब ये वाला प्लस हमने यहाँ उतार दिया, ये देखो कोस हम पर साइन है ना, इसको लिख दो तुम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे आ जाओ 1 और कोस कैल्शियम निकाले हम तो कहा गया कोस थीटा, 1 से इतना ही मिल जाएगा, और 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा, माइनस कोस से कोस कट गया तो आ जाएगा साइन थीटा। एक बार समय देख लो सही जा रहे हैं ना, एसीएम साइन आ गया, एक बार मिल जाता है, हाँ सही जा रहे हैं आप तब, कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब ऐसे उल्टा करेंगे हम लोग तो साइनवा कट जाएगा, एक बार थोड़ा कर ही देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, जगह फिर फंसेगा तो सोचा जाएगा। देखो साइन अपन कोस को मैंने ऐसे ही लिख दिया, साइन थीटा अपन कोस थीटा, ठीक है ना ओम। और जब उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, साइनवा कहाँ चल जाएगा, ऊपर है, नीचे है ना साइनवा, आई साइन माइनस कोस ऊपर था तो कहाँ जाएगा, नीचे, साइन थीटा माइनस कोस से कहाँ गया, नीचे, आई प्लस का प्लस, यहाँ वही कहानी हो जाएगा, ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, हाई वाला है, हाई वाला, अब फिर उल्टा होगा ना जी, तो कॉसवा चल जाएगा ऊपर, और नीचे में कहा गया, हाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो कि भाई कॉस कॉस का हो जाएगा, कट जाएगा ना जी, नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा, देखो हम उसमें काट रहे थे, ध्यान नहीं दिए थे, नहीं नहीं कट रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, साइन अपन कोस, साइन अपन कोस, साइन नीचे तो ऊपर चला गया, हाँ जी सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ये कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा, साइन इंटू साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि देखो बउआ यहाँ पावर एक छिपा है ना, कुछ नहीं तो यहाँ पावर छिपा हुआ है, जब गुना करोगे बेस बराबर है तो तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जब नीचे में आ जाओगे तुम कॉस इंटू इतना करेंगे ना, इतना ऐसे गुना, तो चलो कर दिए जाए, तो तुम करोगे तो ऐसा लिख दो, कैमरा में दिखाई दे रहा है सब, यहाँ तक हो गया, यहाँ करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आ जाओगे तो साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया। अब चलते हम इधर, कुछ छोटा है सामा देख लो, ब्रैकेट हो गया, आगे बढ़ते हैं, हाँ ब्रैकेट नहीं लगाओ तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा ना, ध्यान देखते हैं। अब जानते हो मैं क्या करूंगा, यहाँ में माइनस कॉमन निकालूंगा, ऐसा क्यों, ताकि देखो साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन है, देखो ध्यान से देखो होगा, साइन माइनस कॉस है ना, इस ई बॉक्स में, परिबॉक्स में क्या है कॉस माइनस साइन है, तो जब तू कॉमन निकालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छिपा है ना तो क्या हो जाएगा माइनस, तो जब मैच करने लगेगा इससे आगे फायदा मिलेगा, तो हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो फिलहाल इसको ऐसे करो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये तो इसी रहेगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, कर दिए, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सीधा उतार दिया हूँ सेम टू सेम, और ये प्लस को, ये प्लस अब बन जाएगा माइनस, जानते हो कहाँ है, जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो वो माइनस गुना ये प्लस होगा ना आपस में, तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ पा रहे हो, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूँ, जगह नहीं बचेगा, नहीं तो देख लेना, ठीक है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्लस को मैं कर दे रहा हूँ माइनस, कैसे माइनस हो रहा है बता रहा हूँ, फिलहाल लिखने दो, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जब कॉमन निकाल लिया हूँ साइन थीटा, चिन्ह बदल जाएगा ना, हमारे से तो कहा हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो कहा हो जाएगा
यहाँ प्लस छिपा है ना, ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस, इसको यहाँ से कर दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, हाई प्लस कॉस है ना, ये कहा हो गया माइनस कॉस, तो माइनस कॉस यहाँ लिख दिया, आई माइनस साइन था, ये हो जाएगा प्लस साइन, यहाँ पे ऐसे प्लस छिपा हुआ है, एकदम सेम टू सेम दिखने के मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल दिया। यहाँ प्लस था, मैंने जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, ऐसे निकाला, तो यहाँ पे माइनस शुरू में देखो यहाँ प्लस था ना, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो प्लस में इसका हो गया माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ। यहाँ पर साइन साइन में माइनस में था ना, देखो प्लस में हो गया, कोसा प्लस में था ना, माइनस में हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इससे माइनस कॉमन निकाल लिया, तो जब कॉमन वन निकालेंगे माइनस तो निकल के यहाँ पे आएगा माइनस, ई माइनस ए प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे का हो जाएगा माइनस। अब तुम क्या काम करोगे ना, हाँ इसे घुमा दिया हूँ एक बराबर लगने के लिए, पहले साइन है तो पहले ही साइन लिख दिया हूँ, बाद में माइनस है, माइनस कोस है, बाद में माइनस कोस लिख दिया, सजा दिया हूँ। किस बता दूं, देखो जब तुम यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे, यहाँ से माइनस कॉमन, तो माइनस साइन है तो क्या बन जाएगा, प्लस साइन, तो साइन ऑफ प्लस में है, ठीक है। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा, हाँ तो माइनस इधर नहीं लिखा, घुमा के इधर लिख दिया, हाँ बिना समझ आगे नहीं भागना है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, समझ लाइट जल रहा है दोनों, चलो थोड़ा सा ये दिमाग खराब कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ तो एक और बात बताओ तो ओम जरा, कि जो एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो ये साइन माइनस कोस और साइन माइनस कोस मैच कर रहा है ना, तो ये एक बार लिखा है, क्या करेगा, हाँ, लेकिन साइन हाई कोस मैच नहीं कर रहा है, मतलब एलसीएम जब निकालने जाओगे तो ये कट जाएगा अंदर वाला साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि एक के बार लिखेगा। सपोज अगर तुमको कोई दे दे कि 2 4 और 3 के एलसीएम निकालो, जब एलसीएम निकालने जाओगे, हाई 2 कटेगा 4 कटेगा पर 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटता है ना वो सीधे एलसीएम में हिस्सा ले लेता है। जैसे देखो तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो कट के एक, कट के कितना आ गया 2, कटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, लास्ट में क्या करोगे, 2 गुना ये 2 और गुना ये 3 लिखोगे ना, तो तीनों पहले भी था अभी भी आ रहा है, यानी कि एलसीएम में जो नहीं कटता है वो ऐसे ही आ जाता है खड़े खड़े, और जो कटता है वो कट के एक बार आएगा, 2 बार है तो कितना बार आ जाएगा, एक बार। जैसे देखो 4 है ना, 4 में 2 को 2 छिपा है ना, पर एक ही 2 आया, एगो 2 कट गया, आएगा वही 2 कहाँ से आया, वही वाला 2 आया, समझ रहे जी, ऐसा होता है। एलसीएम में क्या होता है, जो चीज 2 बार कट के एक बार आ जाती है, और जो है नहीं है वो सन के खड़े आ जाएगा, जैसे कि साइन और कोस ये अलग अलग मैच नहीं कर रहा है, ये खड़े आ जाएगा ऐसे, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू, ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला एक के बार लिखा हूँ क्योंकि ये मैच कर रहा था, कट के एक बार आएगा, हाई दोनों नहीं कटेगा, और जब इसमें तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो कोस से कोस कट जाएगा, और साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट जाएगा, बचेगा क्या, साइना बच जाएगा, हाई वाला साइना, देख लो अच्छे से, डाउट है समा, इस साइन गुना ऊपर साइन स्क्वायर करोगे, यहाँ पे पावर देखो तो 1 छिपा है ना, तो साइन के पावर 1 गुना साइन के पावर 2 क्या हो जाएगा, साइन के पावर 3 थीटा हो जाएगा, आई माइनस के माइनस उतार दो। अब यहाँ पे कहा है देखो, जब तुम इससे इसमें भाग करोगे तो साइन से साइन कटेगा, और साइन और कोस से साइन कोस कट जाएगा, कोस बच जाएगा, इसका उसका पावर 1 और ऊपर में कोस के पावर 2 क्या हो जाएगा, कोस के पावर 3 थीटा, समझ पा रहे हो ना जी, 3 थीटा, अरे ससुर हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ एक फार्मूला लगेगा आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक ये फार्मूला होता है, ये यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, ये आपका ए क्यू हो गया, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, बी क्यू हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला इतना अप्लाई हम कर सकते हैं, चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, हाँ साइन माइनस कोस ना जी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन इंटू कोस,
बंद हो गया। और नीचे में जो है वो तो लिखाएगा ही अपना, ये सब सारा का सारा, ठीक है ना। तो नीचे में आ जाइए, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। देख लो, कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ये कटेगा, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कट रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुना है, गुना यहाँ पे है ना जी, नहीं तो नहीं कटता। इसी से आप ये क्या हो गया, कट गया, कट गया ना, नहीं कटा। देख लो साइन थीटा माइनस कोस जैसे कट गया। ऊपर में जो बचा उसको लिख दो, लेकिन लिखने पर ध्यान दो कि साइनस का थीटा और प्लस कोस का थीटा एक होगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ एक, आप प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देख लो समझ, इसको तो मैंने काट दिया, और काटने के बाद साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लगा दिया। अब प्लस में साइन इंटू कोस को साइन इंटू कोस उतार दिया, और नीचे में जो बचा है कोस साइन इसको उतार दिया। अब तुम्हें एक बात बताओ कि ये जो नीचे में लिखा है कोस इंटू साइन, ये सबके नीचे है ना, बाटा यहाँ तक है, यानी कि 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है। नहीं समझा? जैसे ऐसे देखो, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, उल्टा, मतलब एक नंबर है ये तुम्हारा कि मतलब इसे कोई नंबर है, तो ये जो तुम्हारा पी दिख रहा है, ये दोनों के नीचे, एक्स के नीचे भी है और वाई के नीचे भी है, क्योंकि इतना लंबा लाइन खींच के लिखा गया है ना, तो जब दोनों के नीचे है तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स अपॉन में पी आप प्लस वाई अपॉन में पी, ऐसे लिख सकते हो। इसी नियम को फॉलो करके मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। उधर घुमा समय, मुझे हवा कहाँ दे रहा है, उधर घुमा उसको। चलो हम देखते रहो। अंधेरा में नहीं ना देखना चाहिए ना, तो यहाँ पर होगा, तो क्या 1 के नीचे हम इसको पूरा को लिखेंगे ऐसे, cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस है साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे में फिर से आ जाएगा आपका है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये कोस साइन सबके नीचे था, 1 के नीचे भी था और इसके भी नीचे था, तो वैसे लिख दिया। और इससे ये कट जाएगा, साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा। क्यों कट रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे गुना है, अगर प्लस माइनस होता तो ये नहीं कटता, ठीक है ना। मैं काट दे रहा हूँ, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 बटा में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर प्लस में क्या बच गया 1। अब एक बात बताइए जरा कि इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, देखो समय 1 अपॉन कोस इंटू 1 अपॉन साइन है ना, क्या आप इसको बारे में ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, आप प्लस 1 का 1 लिख दिए हैं। 1 अपॉन कोस का होता है ना सेक थीटा, 1 अपॉन साइन का होता है ना कोसेक थीटा, आप प्लस 1, ये ना प्रूफ करना था। देख लो हो गया, हमको ये ना प्रूफ करना था जी, ये ना करना था। देख लो अच्छे से, ये थोड़ा लंबा चल गया ना। बताइए ना, कहाँ से? यहाँ से, ना उसके नीचे यहाँ से 1 बटा कोस अगुना 1 बटा साइन है ना, तो क्या इसको तुम 1 बटा कोस गुना 1 बटा साइन ना लिख सकते हो? दो बार बीचा में गुना है ना जी, 1 बटा कोस गुना 1 बटा साइन ना है, तो इसको 1 बटा साइन 1 बटा कोस कर दिया, आप प्लस 1 का 1 उतार दिया, 1 बटा कोस का सेक होता है, 1 बटा साइन का कोसेक होता है, कर दिया। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्या हो गया, अच्छे से देख लीजिए, ये 4 का 3 था, अब कहाँ वो इंटू में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, कहाँ इंटू में आ रहा, अरे 1 ओ हो, देखो जी यहाँ पे क्या है बाबूआ, इंटू, तो यहाँ पे क्या आएगा, सही पकड़े तो हो तुम, है ना। चलो, ये प्लस के प्लस 1 का 1, अब सही है ना, क्लियर देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आसान है, इतना हार्ड नहीं है।
नहीं ब्रेक नहीं लोगा, लेकिन शाम तो पानी लेकर आओ तब तक, ब्रेक नहीं, ब्रेक ना, जाओ पानी लेकर आओ और पी के फिर भर के लेते आओ। और तू क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो। लिखिए 1 प्लस सेक ए ना हो, इक्वल टू में क्या करना है, इतना करना है, ये कैसे बनेगा? इसको बदल के बाटा के जोड़ बना के देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं क्या दिक्कत। 1 प्लस सेक ए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए, आगे बताना तो जरा, बाटा में कुछ है, बाटा में सेक ए, साइन स्क्वायर ए, हाँ हाँ, 1 माइनस कॉस, यही ना है, 1 माइनस कॉस, सही जा रहे हैं हम लोग। चलो तो हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। शुरुआत करते हैं, क्या करेंगे, सेक ए को कॉस लिख सकते हैं, 1 अपन कॉस, तो लिखो 1 प्लस 1 बटा में कॉस ए, यहाँ 1 लगा लो, कुछ नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 अपन कॉस से कर दिए, और इसका बाटा को जोड़ बनाएंगे, ठीक है ना। चलो बनाते हैं, इसका बनाइएगा तुम तो कॉस ए इंटू 1, कॉस ए 1 कैल्शियम का आ जाएगा, देखो कॉस ए 1 कैल्शियम निकालोगे ना तो कॉस ए आएगा ही, 1 से करने पे तो नहीं आता है, कुछ बदलता नहीं है, कॉस से कॉस कट गया तो 1 आ जाएगा, और नीचे में आपका क्या था, ये वाला 1 अपॉन में कॉस से था। अब जब मैं इसको उल्टा करूंगा इसे, तो करके देखते हैं क्या होता है, कॉस ए प्लस 1 और नीचे में कॉस ए अगुना, ये ऊपर चल जाएगा, कॉस ए 1 कहा जाएगा नीचे, आ गया ना जी। अब क्या कर सकते हैं, अब हाँ, जब कॉस से गुना किया जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस हो जाएगा ना, अच्छा ये कट रहा है, हाँ हाँ हाँ, है तुम्हारा क्या हो रहा है, कॉस ए से कॉस से क्या हो गया, कट गया, तो सिर्फ क्या बच गया तुम्हारे पास, बच गया कॉस ए प्लस 1, और नीचे 1 बचा ना कट के, तो 1 1 से कोई फायदा लिखने से, कोई फायदा नहीं, और इसको मैं यहाँ पे लिख आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 बचा हुआ है। एक बात बताओ ओम तुम कि हाँ, मुझे नीचे कितना चाहिए, 1 माइनस कोस चाहिए, तो क्या मैं इसको घुमा दूं ऐसे, 1 प्लस कोस ए ना लिख सकता हूँ, इसको घुमाने से फायदा क्या होगा पता चलेगा अभी तुरंत। फिलहाल बताओ कि cos a प्लस 1 को क्या 1 प्लस cos लिख सकते हैं कि ना, एकदम लिख सकते हैं, समझ गए, बैठो सब, ठीक है, रुको थोड़ा पानी पी लीजिए, चाहे रुकना कर, हो गया, देखो समझ में, तुम नहीं थी ना, ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, मैंने क्या किया कि 1 का 1 प्लस का प्लस से को क्या कर दिया, 1 प्लस कॉस कर दिया, यहाँ भी से को 1 बटा कॉस कर दिया, इसका बाटर पे जोड़ बना दिया, इतना आ गया, इसको नीचे ऐसे उतार दिया, और इसको उल्टा किया हो तो कॉस से कट गया, और सिर्फ कॉस ए प्लस 1 आ गया, तो कॉस ए प्लस 1 को यहाँ लिख दिया। और फिर क्या इसको मैं ऐसे ना कर सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूँ का जी, अच्छा ऐसा लिखा क्यों, ये पता चलेगा। एक बार बताओ जरा तुम लोग कि मुझे नीचे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस चाहिए ना, यहाँ तो कुछ नीचे है ही नहीं, तो मैं अपने मन से क्या कम करूंगा, इसमें 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए से गुना कर दूंगा, कर ही सकता हूँ। मान लो कोई नंबर है तुम्हारे पास x, इसमें तुम अपने मन से 2/2 से गुना कर सकते हो, 3/3, 5/5, 6/6, सेम सेम नंबर से गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको तुम शुरू में x था ना, x में मैंने 2 से गुना कर दिया, कट के कहा गया 1, 1 गुना x करोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यानी शुरू में x था, अभी भी क्या है, कोई बदलाव आया नहीं, इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो किसी नंबर में अपने मन से कोई और नंबर से, तो सेम सेम नंबर से गुना करना, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं मुझे चाहिए था 1 माइनस कॉस,
इसलिए नीचे 1 माइनस कॉस ले लिया और ऊपर का है 1 माइनस कॉस लिया ताकि सेम सेम रहे। समझ पा रहे हो? नहीं समझा। नीचे 1 माइनस कॉस इसलिए लिया ताकि मुझे नीचे 1 माइनस कॉस चाहिए था, और ऊपर फिर से काहे लिए 1 माइनस कॉस ताकि सेम सेम रहेगा तो कट के वही बात आ जाए, कोई बिगड़े बात नहीं। और दूसरी बात ये है, क्या इसे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ है तो वहां लगा सकते हैं ना जी। चलो अब तुम एक बात बताओ जरा कि 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए क्या फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर आगे आगे बी स्क्वायर। अगर इसको ए मानते हो समा, इसको बी मानते हो, कॉस ए को ए बी, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना हो जाएगा। यानी कि क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं? बता दो। और नीचे 1 गुना इतना करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा? इतना ही रह जाएगा, रह गया। अब देखो 1 स्क्वायर का 1 होता है जी, और कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर रहने दो, और नीचे आ जाए 1 माइनस कोस ए। अब बताओ, एक फॉर्मूला तुम लोग को याद है अभी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ? साइन, हाँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसको हटा के क्या मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? इसको जो यहाँ पे और नीचे में 1 माइनस कॉस ए हो गया। यही प्रूव करना था। इसमें थोड़ा कुछ नया दिमाग लगाना पड़ेगा ना, हो ये कुछ गुना वाला कहानी, क्योंकि यहाँ पे आके वो कहानी एकदम से रुक सा गया। अब आगे करे क्या, है ना? हालांकि मैं होमवर्क करके आया हूँ, ठीक है। मैं फंस जाता है यहाँ पे। मैं इसको बना के आया हूँ, प्रैक्टिस कर रहा था, लाइब्रेरी में इसको बना के सॉल्व करके आया हूँ, कैसे बनेगा। चलो देखो अच्छे से उतार लेना तो लोग, मैं साइड हट जाता हूँ, ये कैसे कहानी बनेगी। ठीक है, ये तो ब्लर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर एकदम, मिटा रहा हूँ। ये कितना था क्वेश्चन 4।